नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पंजाब की राजनीति में बुधवार का दिन काफी हलचल भरा रहा, जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल से जुड़े ठिकानों पर बड़ी कार्यवाही की। सुबह सुबह हुई इस छापेमारी ने न केवल प्रशासनिक हलकों में बड़ी राजनीतिक चहल पहल मचा दी है। इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने बुधवार सुबह करीब 9 बजे एक साथ कई जगह छापेमारी की। ये कार्रवाई पंजाब के जालंधर में हुई है और अशोक मित्तल के घर, शैक्षणिक संस्थान और अन्य कारोबारिक ठिकानों में ये कार्यवाही हुई है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में दिल्ली से आई विशेष टीम शामिल की गई है। ईडी अधिकारियों ने मित्तल के आवास पर और उनके समूह से जुड़े विभिन्न परिसरों को घेर लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। अंदर ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे थे और वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटा रहे थे। ईडी की टीम ने न केवल मित्तल के घर तक कार्यवाही को सीमित रखा, बल्कि उसके बिजनेस और एजुकेशन नेटवर्क से जुड़े कई संस्थानों तक भी अपनी पहुंच बनाई। इसमें प्रमुख रूप से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और लवली ग्रुप से जुड़े अन्य प्रतिष्ठान शामिल है। सूत्रों के मुताबिक जिन संस्थानों की जांच की गई है उसमें शामिल है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लवली ऑटोज, लवली स्वीट्स और कुछ अन्य एजुकेशन सेंटर इसमें मौजूद है। इसके अलावा मित्तल परिवार से जुड़े कई आवास और व्यावसायिक परिसरों पर छापेमारी की गई है। उनके रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर भी ईडी टीम पहुंची है और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार ये पूरी कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधक यानी फेमा के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले से की जा रही है। ईडी की नजर खास तौर पर विदेशी फंड, निवेशकों और वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों पर है। अधिकारियों का मानना है कि कुछ लेन देन में नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस कारण ईडी इन सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। हालांकि अभी तक ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ये मामला इसीलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अशोक मित्तल को राज्यसभा में बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में उप नेता यानी कि डिप्टी लीडर बनाया गया है। इस फैसले के कुछ दिनों बाद ही ईडी की ये कार्रवाई सामने आई, जिसके चलते इसे राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम का समय काफी महत्वपूर्ण है। इस रेड के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने इसे एक राजनीतिक कार्रवाई या बदले की भावना करार दिया। उन्होंने लिखा कि भाजपा ने पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू कर ली है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसे टिपिकल मोदी स्टाइल कार्रवाई बताया है। भगवंत सिंह मान ने लिखा है कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाए, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक दबाव बनाने की वजह से की जा रही है। केजरीवाल ने लिखा कि मोदी ने पंजाब में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। उनका ये बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि आप इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आधिकारिक रूप से ज्यादा प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र है और अपना काम कानून के अनुसार करती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो जांच होना संभाविक है और इसमें राजनीति रूप देना जरूरी नहीं है या इसे राजनीतिक दृष्टि से देखना अच्छा नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है
जो आर्थिक अपराधों की जांच करती है। ये एजेंसियां मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामलों की जांच करती है। ईडी के पास फेमा और पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होता है। जब भी किसी बड़े वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की आशंका होती है तब ईडी जांच शुरू करती है। पिछले कुछ वर्षों से ये देखा गया है कि जब भी किसी बड़े नेता या उद्योगपति पर ईडी या अन्य एजेंसियों की कार्रवाई होती है तो उससे लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो जाता है। विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को दबाने के लिए करती है। वहीं सरकार का कहना है कि एजेंसियां स्वतंत्र है और कानून के अनुसार काम करती है। आपको बता दें कि अशोक मित्तल के मामले में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर पंजाब की राजनीति पर भी पड़ रहा है। आने वाले समय में यदि राज्य में चुनाव होते हैं तो इस तरह की घटनाएं राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकती है। आप इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर सकती है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। यदि जांच में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यदि अपराध साबित नहीं होते तो ये मामला राजनीतिक बहस तक ही सीमित रह सकता है। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और संस्थानों पर ईडी की छापेमारी ने एक बार फिर राजनीति और जांच एजेंसियों के संबंधों को चर्चा में ला दिया है। जहां एक तरफ सरकार इसे कानूनी प्रतिक्रिया बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और इसका पंजाब की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।